नमस्कार, शंखनाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। क्या पहाड़, क्या मैदान, कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। कहीं बादल फटने से सड़कों पर मलबा बिछ गया, तो कहीं बारिश ने शहरों को जलमग्न कर दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से पुल टूटे हैं, घर ढहे हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। कश्मीर की गुरेज और रियासी में जमीन धंसने लगी। हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हिमाचल का हाल दिखाते हैं, जहां मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। अब की बार मौसम की भयानक मार। पहले भी मानसून आता था, पहले भी भादों बरसता था, पहले भी बाढ़ आती थी, पहले भी भूस्खलन होता था, मगर इस बार तो लग रहा है बादलों ने तबाही मचाने का सिलसिला ना खत्म करने का प्रण ले लिया है। तभी तो कहीं बेहिसाब बरसात है, कहीं बाढ़ की मार है, कहीं जमीन खिसक रही है, कहीं चट्टानें चटक रही है, कहीं पहाड़ ढहे जा रहे हैं। चंबा के भरमौर में मणिमहेश से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उफनते नाले से रस्सी के सहारे कैसे लोग पार हो रहे हैं। यहाँ मणिमहेश के रास्ते में नाला पूरे उफान पर है। ये वीडियो तब का है जब मणिमहेश में आपदा आई थी और मणिमहेश यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया था। अभी भी हजारों श्रद्धालु भरमौर और अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन लोगों को उनके स्थानों पर वापस भेजने की कोशिश में लगा हुआ है। चंबा की ही दूसरी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर कुदरत के कहर को साफ बयां करती है। चंबा के तिस्सा रोड पर शनिवार को दिन के उजाले में अचानक ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से टूटकर तेज आवाज के साथ सीधे सड़क पर आ गिरी। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, वरना इस लैंडस्लाइड के चलते एक बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना थी। हैरानी की बात यह भी है कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस समय मौसम साफ था, यानी अब बारिश हो या ना हो खतरा बना हुआ है। चंबा में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों में हो रहे लैंडस्लाइड ने लोगों के दिलों में डर बिठा दिया है। हिमाचल में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला के ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बसंतपुर गुम्मा नोटी खड्ड सड़क पर लैंडस्लाइड का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। प्रशासन की टीमें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बन रही है। शिमला की ही एक और तस्वीर देखिए, कितना भयानक भूस्खलन हुआ है। पूरा मलबा सड़कों पर आ गिरा है, यहाँ आवाजाही बंद। अब आपको मनाली की तस्वीरें दिखाते हैं। पुराने मनाली इलाके में ये घर कुदरत के कहर का शिकार हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते जमीन का कटाव जारी है और इसी कटाव की वजह से ये घर भर-भरा कर जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था, वरना जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। मलबा हटाने का काम जारी है। बारिश की वजह से पुराने मनाली के कई हिस्सों में जमीन कमजोर हो चुकी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों से अपील की है कि वो कमजोर ढांचों से दूर रहें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तुरंत सूचना दें। इस बार बाढ़ और बारिश से अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ है तो वो मनाली है। और अब देख सकते हैं कि हम मनाली के एंट्री पॉइंट के ऊपर हैं और किस तरह हाईवे जो है वो खिसक गया है। लेकिन आज जो खबर जो अच्छी नहीं है वो ये है कि अब सुबह से ही अलर्ट था और लगातार जो है बारिश हो रही है। तो मनाली को जाने वाला रास्ता जो NH3 है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, टूट गया है और ये ब्यास रिवर ने ही इसको नुकसान पहुंचाया और ये नेशनल हाईवे जो है यहाँ से टूटा और अंदर जाने का, मनाली के अंदर जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें
ये एक और रूट था जो ये भी लैंडस्लाइड हो गया और इधर के लोग इधर रह गए और उधर के लोग उधर फंस गए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, इसको दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इसको रिस्टोर किया जाए, लेकिन जो बारिश है वो लगातार बाधा बनी हुई है। सुबह से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मनाली में, क्योंकि आज का ऑरेंज अलर्ट था। सो इस सब के बीच में क्योंकि हाईवेज चले गए, ब्रिजेस चले गए, मनाली में बहुत नुकसान हुआ, हमने बांग में भी देखा, लेकिन बारिश एक बार फिर जो है वो खतरा बनाए हुए है। भूस्खलन की एक और भयानक तस्वीर कुल्लू से आई है। शनिवार को कुल्लू में भयानक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के चलते सड़कों पर मलबा फैलने के कारण आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। भारी बारिश के चलते गांव को जोड़ने वाली सड़कें भी कई जगह से बाधित हैं, जिससे राहत और बचाव कार्यों में दिक्कत आ रही है। इधर बारिश से नदियों का जलस्तर भी उफान पर है, जिसका असर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला। अचानक हुए जलभराव से हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक आई बाढ़ के बाद मरम्मत का काम जारी है। मनाली से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल में कुदरत ने जिस तरह का कहर बरपाया है, वैसी ही तबाही उत्तराखंड में देखने को मिली। उत्तराखंड के चमोली में चट्टानें चटकी हैं, पहाड़ दरके हैं, तो उत्तरकाशी में दरिया लोगों के दिलों में खौफ भर रहा है। देहरादून के कई इलाके भी जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने देहरादून में रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम की मार से उत्तराखंड भी कराह रहा है। धड़कते पहाड़ और ढहती चट्टानें बताती हैं कि उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर बरप रहा है। सबसे पहले चमोली की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चमोली के नीति घाटी की हैं। यहाँ जोरदार बरसात के बाद भारत चीन सीमा को जाने वाले एकमात्र जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मुख्य पुल टूट गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुल का कोई नामो निशान नहीं है। सीमेंट का पक्का पुल पूरी तरह से बह गया है, जिसके बाद दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। इसी चमोली की दूसरी तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते नीति मलारी हाईवे पर स्थित तमक नाला पुल बह गया है। तेज बारिश के चलते नाले में अचानक आया तेज उफान पुल को अपने साथ बहा ले गया, जिससे इस अहम मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों को फिलहाल सावधानी बरतने की अपील की गई है। चमोली की ही एक और तस्वीर देखिए। शनिवार रात से लगातार बारिश ने हालात बेहाल कर दिए हैं। बारिश इतनी तेज और लगातार है कि कई इलाकों में जमीन धंसने और खेत खलिहानों को नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 हफ्ते पहले भी यहाँ तेज बारिश हुई थी, लेकिन इस बार हालात कहीं ज्यादा नाजुक हो गए हैं। गनीमत ये रही कि इस तबाही में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन खेतों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हालत भी खराब है। टंगड़ी का पागल नाला, पीपल कोटी, भनेर पानी और नंदप्रयाग जैसे इलाकों में भारी भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। अब उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के स्याना चट्टी की हैं। यहाँ यमुना नदी का कहर अब विकराल रूप लेता जा रहा है। भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बना मोटर पुल अब खतरे की जद में आ गया है। तेज बहाव और पानी के लगातार थपेड़ों से पुल की बुनियाद हिलती नजर आ रही है। वहीं नदी किनारे बने कई होटलों की निचली मंजिलें जलमग्न हो चुकी हैं। स्थिति को और बिगाड़ने का काम किया है उस अस्थायी झील ने, जो मलबे से बनी है, जिसके चलते नदी का तल ऊंचा हो गया है और अब पानी सीधे पुल को छू रहा है। रेस्क्यू टीम द्वारा चैनलाइजेशन के लिए लगाई गई 3 मशीनें लगातार काम कर रही हैं, ताकि नदी के प्रवाह को सामान्य कर पुल और होटलों पर मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सके। अब आपको उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सीमावर्ती गांव टिमली में बारिश ने जिंदगी को संकट में डाल दिया है। लगातार बारिश के चलते गांव के कई मकान जमीन धंसने से ढह चुके हैं और जो अब भी खड़े हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं।
तबाही का असर स्कूलों पर भी पड़ा है। बिल्डिंग की दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई है। डर और दहशत के इसी माहौल के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक मकान को ढहते हुए साफ देखा जा सकता है। पहले दीवार दरकती है और फिर कुछ ही सेकंड में पूरा मकान जमीन में समा जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत और पुनर्वास की गुहार लगाई है। आज तक ब्यूरो। जो हाल उत्तराखंड का है वही हाल जम्मू कश्मीर का भी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद खौफनाक तस्वीरें आई हैं सामने। उधमपुर में लैंडस्लाइड से लोगों में खौफ है। जम्मू में अभी ही जोरदार बरसात हो रही है और कई इलाके पानी पानी है। जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर बरपा है। पिछले हफ्ते जम्मू में जिस तरह की बरसात हुई थी, उसने सबको तबाही की तस्वीरें दिखाई। हालात अब वैसे तो नहीं है, मगर तबाही अब भी है। जम्मू कश्मीर के गांधीनगर का हाल देखिए। ऐसी बारिश हुई है कि सड़कों पर दरिया बह रहा है। जम्मू संभाग में मानसून का कहर लगातार जारी है। आज भी यहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में जो है काफी ज्यादा वर्षा हो रही है और इसके कारण लोगों को काफी समस्याएं उठानी पड़ रही है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के गांधीनगर इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वर्षा हो रही है, सुबह से काफी ज्यादा वर्षा हो रही है। इसके कारण यहां जो सड़कें हैं इनमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, जो वाहन चालक है, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं गाड़ियां चलाने में। और ऐसे ही दृश्य अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है। लोगों को काफी समस्याएं उठानी पड़ रही है। पहले से ही अगर हम देखें तो मंगलवार से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई कई इलाकों में, और अब एक और बार यहाँ काफी ज्यादा वर्षा हो रही है और इसके कारण जो राहत और बचाव कार्य है उसमें काफी असर पड़ता है। भयानक भूस्खलन के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। जहां तहां ऐसे ही पहाड़ियां चकनाचूर हुई हैं और मलबा दरिया बनकर बह रहा है। रामबन में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह बह गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव ने सड़क को उखाड़कर गहरी खाई में फेंक दिया है। इस हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और गनीमत ये रही है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रास्ता बंद होने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन्हीं बर्बाद इलाकों का हाल जानने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मौके का मुआयना कर रहे हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों, उससे कई जगहों पे हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, NHAI से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहाँ स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज़्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब कटरा की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी जोरदार बरसात के बाद बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में भी घुस गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जम्मू संभाग में मानसून का कहर लगातार जारी है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी यहाँ वर्षा हो रही है और साथ ही में जो मौसम विभाग है उसने अनुमान लगाया है कि आज जम्मू संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी होने जा रही है। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को ये सख्त हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। अगर हम बात करें यहाँ जम्मू संभाग में जो नुकसान हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर जो बारिश हो रही है,
रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। इसके कारण यहाँ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और साथ ही में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन हुआ है। कई नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, अभी भी उफान पर है, इसलिए लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में अभी भी बिजली जो है वो बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि प्रशासन जो है बड़ी ही तत्परता के साथ 24 घंटे कार्य कर रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो बिजली की जो बहाली है जल्दी हो जाए। उधमपुर में भी भूस्खलन के बाद स्थिति बिगड़ी हुई है। कुल मिलाकर मौसम की मार जम्मू कश्मीर पर भी पड़ी है। हालात सुधर रहे हैं, मगर जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है उससे सुरक्षा कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ी राज्यों का हाल आपने देख लिया, अब आपको मैदानी राज्यों के हालात से रूबरू कराते हैं। यहाँ भी जोरदार बरसात के बाद बाढ़ के हालात हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी अब गांवों में घुस चुका है। बेगूसराय और मुंगेर में बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में पानी लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। मौसम ने इस बार न पहाड़ों को बख्शा है न मैदानों को। बादल सब जगह जमकर बरस रहे हैं और दिखा रहे हैं बर्बादी की ऐसी तस्वीरें। देखिए, ऐसा लगता है जैसे समंदर शहर में घुस आया है। जहां मैदान थे वहां दरिया बह रहा है। तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं। देखिए, पूरे इलाके में जबरदस्त जल भराव है। ट्रैक्टर के जरिए गांव के लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। इलाके के इलाके ऐसे ही तालाब में तब्दील हो गए हैं। विगत 2-3 दिनों में गंगा में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इलाहाबाद से ही पानी राइजिंग ट्रेंड में है, हालांकि आज की स्थिति में पानी घट रहा है। तो धीरे धीरे मुंगेर में भी जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे पानी बढ़ रहा है। अभी जो पानी का लेवल है वो 39.07 मीटर है, जो जस्ट वार्निंग लेवल के आसपास में है। देखिए, देखते ही देखते कैसे ये दीवार ढह गई। 6-7 घर गिर चुका है। हाँ, जिसमें अभी कोई राहत की सामग्री का कोई सरकार थी, कोई भी अधिकारी देख रेख में कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आया है। कोई आदमी नहीं है ना। कितना देर से कटा शुरू है? लगभग रखिए ना आधा पौने घंटा से। और कोई संवेदक दुनिया वगैरह अधिकारी कोई कुछ नहीं। कोई नहीं। अब बेगूसराय की तस्वीर देखिए, कमर तक पानी भरा हुआ है। यकीन नहीं करेंगे मगर यहाँ सड़कें और मैदान थे, मगर फिलहाल तो सिर्फ तालाब दिख रहा है। देखिए कैसे लोगों के घरों में दरिया घुस आया है। घर की गृहस्थी तैर रही है। लोग इसी तरह से तालाब में बैठे हुए हैं। बेगूसराय के बहुत से इलाके इसी तरह से टापू में तब्दील हो गए हैं। कोई सुविधा नहीं। आप देखिए न खाना बनाने का जगह है, न रहने का जगह है। घर से बेघर से एकदम बहुत दिक्कत है। पानी बार बार आकर के क्या करें, माल जाल लेकर के घास कभी लाते हैं, कभी कुछ भूसा खिलाते हैं। सरकार भूसा भी देता तो कुछ राहत मिलता। अब गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर की तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर कारें तैर रही हैं। कई सोसाइटी में कमर तक पानी जमा हुआ है। स्थानीय लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर मदद दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। साबरकांठा में आगे भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। अब गुजरात के ही पंचमहल की तस्वीरें देखिए। पूरा शहर पानी पानी है। निचले इलाकों में घरों और दुकानों तक पानी घुस गया है। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। फर्नीचर से लेकर जरूरी सामान तक डूब गया है और कई जगहों पर तो पार्क की कई गाड़ियां भी बह गईं। कहीं मजदूर फंसे, कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। पंचमहल के हालोल की सड़कें आज किसी नदी से कम नहीं लग रही हैं। अब राजस्थान के टोंक की तस्वीरें देखिए। टोंक से लापरवाही की ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद लोग तेज बहाव में जान जोखिम में डाल रहे हैं। जहां मासी नदी पर बने रपटे पर गिट्टी से भरा एक डंपर तेज बहाव में पलट गया। डंपर चालक ने केबिन का शीशा तोड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि एक डंपर पहले सुरक्षित निकल गया था, जिसे देखकर दूसरे चालक ने भी बहाव में गाड़ी उतार दी और हादसा हो गया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। कुल मिलाकर मौसम की मार है और पहाड़ से मैदान तक हाहाकार है। आज तक ब्यूरो।
द्रास के गुमरी इलाके में एसयूवी उफनती नदी में फंस गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार को नदी से निकाला गया और कार में सवार लोगों की जान बचाई गई। ये देखिए, हाँ, एसयूवी देखिए किस तरह से उफनती नदी में फंसी। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह मदद की और कार को नदी से निकाला। कार में सवार लोगों की किसी तरह जान बच पाई। पहाड़ों पर कई बार आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाते, खासतौर पर वो लोग जो पहाड़ी नहीं हैं या जो बाहर से कहीं सैलानी यहाँ पहुंचते हैं, पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता और ऐसे में कई बार ऐसे हादसों का शिकार वो होते हैं। हालांकि गनीमत इस केस में यहाँ ये रही कि स्थानीय लोगों ने देख लिया, पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया और तुरंत कार सवार लोगों को पहले निकाला गया, उसके बाद कार को भी बाहर निकाल लिया गया। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। देर रात हुई तेज बारिश के बाद जोशीमठ मल्लारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमक के पास बना पुल टूट गया। तेज बहाव में पूरा पुल तबाह हो गया। अब यहां सिर्फ मलबा दिख रहा है। लगातार बारिश से उत्तराखंड के जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और सुबह से यहाँ पे पुल टूट चुका है रात 2 बजे से और अभी कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उधर छत्रपति संभाजीनगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया है सामने। जायकवाड़ी डैम के कई गेट खोल दिए गए और तेज बहाव में गोदावरी नदी उफान पर है। इसी बीच एक हैरान कर देने वाला नजारा कैमरे में कैद हुआ। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर उस पुल से गुजरता दिखा जिस पर पानी तेजी से बह रहा था। जरा सोचिए, बहाव थोड़ा और तेज होता तो गाड़ी सीधे नदी में समा सकती थी। वीडियो उस वक्त शूट हुआ जब कोई डैम के बहाव को रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक उसकी नजर इस खतरनाक हरकत पर पड़ी। प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन कुछ लोग जान की कीमत समझने को तैयार नहीं। ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं, एक सबक भी है कि सावधानी ही सुरक्षा है। फील होतं संध्याला तर कमी जास्त झालं तर या फोर्सनं तर गाडी आल्ला तर ओढीची बोल पाणी असलं तर या टायराच्या वर पाणी गेलं डायरेक्ट गाडी पली